आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ये एकदम सच है और इस शख्स का नाम पॉल है और पॉल का ताल्लुक यूएस से है और ये 71 ईयर्स से इस आयरन लंग के अंदर मौजूद है और अगर इनको इस आयरन लंग के अंदर से कुछ देर के लिए भी बाहर निकाला जाएगा तो इनकी डेथ हो जाएगी। पॉल के साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ इसकी स्टोरी आपको स्टार्ट से बताते हैं। पॉल जब छोटे थे तो वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। कुछ देर गुजरने के बाद उनको बीमार जैसा फील होने लगा और जैसे ही वो घर पहुंचे और उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा और मैं थोड़ा सा बीमार फील कर रहा हूँ, तो उसकी मदर ने ये देखते साथ ही कहा कि प्लीज़ गॉड ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ ना हो। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो पॉल को भी वही बीमारी हो रही थी जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज़ थी और इस डिजीज़ का नाम पोलियो था। पॉल जैसे और भी काफ़ी सारे बच्चे उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे जिनको सेम डिजीज़ थी यानी पोलियो। इसके स्टार्टिंग फेज़ के अंदर पॉल की टांगें काम करना बिल्कुल बंद हो चुकी थी और आहिस्ता 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 उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होती जा रही थी। अगले दिन जब पॉल की आंख खुली तो पॉल बताते हैं कि मैं अपनी फिंगर्स को भी मूव नहीं कर पा रहा था और कुछ ही घंटों के बाद मुझे सांस आना बंद हो गया और सांस आना बंद का मतलब ये था कि इनके नेज़ल्स भी काम करना छोड़ते जा रहे थे और ये स्ट्रेट पोलियो की अलामत थी जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल था। सेम डिजीज़, सेम चीज़ें, सेम सिम्टम्स दूसरे बच्चों के साथ भी हो रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बॉडी कुछ देर के लिए भी पैरालाइज हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर कुछ देर के लिए भी आप अपनी बॉडी को फील ना कर पाए तो आपको कैसा फील होगा। और पॉल 71 ईयर्स से सेम कंडीशन के अंदर मौजूद है। उस टाइम पर डॉक्टर्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्वेयर इफेक्ट हुए हैं पोलियो से उनको एक आयरन लंग के अंदर लॉक कर दिया जाए। आयरन लंग एक ऐसी मशीन है जो इनको हेल्प करेगी ब्रीथिंग के अंदर। पॉल बताते हैं कि जब मुझे इस आयरन लंग के अंदर लॉक कर दिया गया तो मेरी जो केयर टेकर थी उन्होंने कहा कि अगर तुम 3 मिनट तक अपने ऑन पर सांस ले सकते हो तो तुम्हें मैं एक पपी गिफ्ट करूंगी। पॉल ने रोज इसकी प्रैक्टिस करना शुरू की। वो आयरन लंग बंद करते थे, ये प्रैक्टिस करते थे और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और एक दिन पॉल ने अपने ऑन पर 3 मिनट तक सांस लिया और उसी दिन उसके केयर टेकर ने उनको एक पपी गिफ्ट किया। पॉल बताते हैं कि जब मैंने सांस लेना सीख लिया विदाउट आयरन लंग तो मैं एक तरह का अनस्टॉपेबल मैन बन गया था। इस डिसेबिलिटी के साथ भी मुझे कोई रोक नहीं सकता था। पॉल ने जब आयरन लंग के बगैर सांस लेना सीखा तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा एयरप्लेन्स में बैठे, होटल्स में स्टे किया। जिस दिन ये मैक्सिको शिफ्ट हुए उस दिन आयरन लंग की डिलीवरी थी मैक्सिको के अंदर और उस दिन के 24 घंटे पॉल ने विदाउट आयरन लंग सांस लिया। पॉल यहाँ पर नहीं रुके। पॉल ने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और एक बेस्ट लॉयर बन गए। वो अपने आयरन लंग के साथ केसेस लड़ने जाया करते थे कोर्ट के अंदर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ कही थी, गोरे हमसे इतना ज़्यादा आगे हैं और वो अपने काम के साथ इतना ज़्यादा सिंसियर है कि इस तरह की डिसेबिलिटी के साथ भी एक बंदा एक अच्छा लॉयर बना और उसने केसेस के साथ इतना अच्छा परफॉर्म किया। और हम लोगों के पास हर तरह की सहूलत मौजूद होने के बावजूद भी हम अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान इस तरह की डिसेबिलिटी के साथ भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पॉल ने 5 साल लगाकर एक बुक भी लिखी जिसका नाम है 3 मिनट्स फॉर अ डॉग। उनको रोज़ चैलेंजेस पेश आते थे लेकिन वो रोज़ उनको फेस करते थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक पैरालाइज पर्सन जिसको सांस लेने के लिए भी एक मशीन की ज़रूरत है वो अपनी बुक कैसे लिख सकता है। तो इसका जवाब ये है कि पॉल रोज़ एक स्टिक के ज़रिए अपने बुक के वर्ड्स टाइप किया करते थे, लेटर्स टाइप किया करते थे एक स्टिक की मदद से और वो स्टिक अपने मुंह से यूज़ करते थे। आप लोगों के दिमाग में अब एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये मशीन इनको कैसे हेल्प करती है ब्रीथिंग के अंदर। जब वो स्टार्ट होता है तो वो आयरन लंग के अंदर एयर को पुश करता है जो कि इनके लंग्स को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपने अंदर एयर को फिल करने और जब ये पंप एयर रिलीज करता है तो वो इनके लंग्स को प्रेशराइज करता है कि वो अपने अंदर की हवा बाहर निकाल दे, अपने आप को एम्प्टी कर दे। लेकिन अगर लाइट चली जाए तो ये आयरन लंग इनके लिए तो किसी काम का नहीं। पॉल भाई साहब ने इसका बैकअप रखा हुआ है, वो इसको बैटरीज के थ्रू चलाते हैं। पोलियो एक ऐसी डिजीज है जो कि अनट्रीटेबल है, मतलब अगर पोलियो किसी को हो जाए तो उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसकी सिर्फ प्रिकॉशंस होती हैं कि इसके लिए वैक्सीन्स को यूज़ किया जाए और आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इस तरह के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर पोलियो मौजूद है। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी है तो उसको इग्नोर करें,
क्योंकि अल्लाह ने अगर आपसे कोई एक सलाहियत ली है तो आपको किसी और चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की सलाहियत दी भी है। पॉल की एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि उन्होंने बुक लिखी और रोज़ उसी लंग के अंदर रहते हुए खाते भी हैं, पीते भी हैं और उसी तरह स्माइल भी करते हैं, और ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना लाजमी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।